हेलो दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूँ कि जो किसी भी प्रोजेक्ट में बीए प्रथम वर्ष में जो G1, G2, G3, G4 का प्रपत्र लगता है वो कहाँ से भरा जाएगा, कौन भरेगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ये प्रपत्र दिख रहा है ये G1 है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये G1 का फॉर्म दिख रहा है आप लोगों को, तो ये हमारे या आपके कॉलेज के प्राचार्य द्वारा भरा जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि महाविद्यालय के लेटर हैंड पर, यहाँ क्रमांक अंक यहाँ पास दिया है 2022 दिनांक, यानी कि यहाँ प्राचार्य महोदय द्वारा भरा जाएगा यह प्रोफार्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रचार देंगे कि मैं इस विद्यार्थी को आपके संस्थान में कार्य के लिए भेज रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पास लिखा भी है, प्रति यहाँ प्रचार महोदय अपना लिखेंगे। विषय आपके संस्थान मार्गदर्शन में परियोजना कार्य प्रशिक्षण एवं जानकारी संबंधित महोदया, यानी कि प्रचार महोदय यह अनुमति देंगे आपको या हमें कि ये विद्यार्थी आपके संस्थान में इस परियोजना के प्रशिक्षण के लिए आ रहा है। जैसा कि यहाँ पास भी लिखा है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालयी विद्यार्थियों के लिए विषयांतर प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्य करवाने के निर्देशन प्रदान किए गए हैं। यानी कि ये आपके प्रशिक्षण, यानी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे संबंधित है। इसमें लिखा भी है, यानी कि ये जो प्रपत्र है ये प्राचार्य द्वारा भरा जाएगा। इसे महाविद्यालय के प्राचार्य भरकर अपने हस्ताक्षर सहित सील लगाएंगे। तो मैं अब G1 को बताने के बाद G2 की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। G2 को भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ये प्रपत्र दिख रहा है, प्रपत्र दिख रहा है जो आप लोगों को, ये G2 है। तो इसमें क्या लिखा गया है, परियोजना कार्य शिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव के प्रशिक्षण हेतु संस्था की जानकारी एवं सहमत पत्र। यानी कि प्रचार द्वारा आपको जिस संस्था में भेजा जाएगा, तो वो संस्था, अगर आप लोगों को वो संस्था या वो केंद्र अगर आप लोगों को अपने यहाँ कार्य करने के लिए अनुमति देता है, तो वह संस्था जो ये G2 प्रपत्र दिख रहा है इसको भरेगी। जैसा कि यहाँ पास लिखा भी है पॉइंट एक में, संस्थान प्रशिक्षण व्यवसाय का नाम। यानी कि अगर वो आपको आपके इस कार्य को अपने यहाँ अपने केंद्र में करवाने के लिए इच्छुक है तो ये प्रपत्र भरेगी। जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं कि लिखा भी है हस्ताक्षर एवं दिनांक, यानी कि यहाँ वो अपना हस्ताक्षर करे के दिनांक सहित छोड़कर अपने सील सिक्के लगाएगी अपने केंद्र की। यानी कि ये G2 प्रोफार्म जो आप लोगों को दिख रहा है ये व्यवसायिक केंद्र में, यानी कि जहाँ आप लोग जाएंगे, जिस केंद्र में आप लोग जाएंगे जिससे आप लोगों को टॉपिक संबंधित रहेगा, ये प्रोफार्म वहाँ उस संस्था द्वारा भरा जाएगा। जैसा कि यहाँ पहले पॉइंट में लिखा, संस्थान प्रशिक्षण व्यवसाय का नाम एवं पंजीकरण। दूसरा पॉइंट, संस्था का स्वरूप निजी शासकीय, यानी कि जो संस्था का स्वरूप है वह निजी भी हो सकता है, शासकीय भी हो सकता है और अर्थशास्त्रीय और अन्य भी हो सकता है। हालांकि शासकीय होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। संस्थान के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम, उसका क्षेत्र, यानी कि जो संस्थान का केंद्र या क्षेत्र होगा उसका नाम, जिसमें कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप लोग या हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य करने जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों
कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जो आपके ग्रुप में कितने लोग कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रोफार्म कुल मिलाकर संस्थान द्वारा भरा जाएगा जहां आप लोग कार्य करने जाएंगे। यानी कि इसमें पहले प्रचार द्वारा जो जीवन है उसे भेजा जाएगा। तो अगर प्रचार द्वारा भेजे गए प्रपत्र से अगर कोई भी संस्था सहमति है तो इस प्रपत्र यानी G2 को भरकर यहाँ नीचे पास अपना हस्ताक्षर एवं दिनांक सहित संस्था प्रमुख यानी कि अपने शीर्ष के करेगी, लिखेगी, हस्ताक्षर भी करेगी। तो जैसा कि आप लोग G2 के बारे में समझ गए होंगे, अब हम लोग G3 की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए कि जैसा कि आप लोगों को जो ये प्रपत्र दिख रहा है ये G3 है, महाविद्यालय के लेटर हैंड पर। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले ही लिखा है महाविद्यालय के लेटर हैंड पर प्रति विषय आपके संस्थान मार्गदर्शन परियोजना कार्य प्रशिक्षण संबंधित महोदय। मैं इसको पढ़कर पहले पढ़ना चाहता हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए जैसा कि लिखा है, विषय आपके संस्थान अब्लिक मार्गदर्शन में परियोजना कार्य अब्लिक प्रशिक्षण संबंधित महोदय अब्लिक महोदया, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा महाविद्यालयीय विद्यार्थियों के लिए विषयांतर्गत प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्य करवाने के निर्देशन प्रदान किए गए हैं। तत्संबंध में आपका संस्थान अब्लिक मार्गदर्शन अब्लिक महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, अतः इन्हें प्रशिक्षण देने का एवं प्रशिक्षण उपरांत विद्यार्थी से प्रशिक्षण संबंध ज्ञान एवं कौशल की जानकारी संलग्न प्रस्तुत की पृष्ठ बैंक प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध है, जिसके आधार पर विद्यार्थी का प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि जैसा कि यहाँ लिखा गया है, तो मैं तो फिलहाल इसको पढ़ दिया हूँ, अब मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यानी कि धन्यवाद। यह प्रचार महोदय के जो नीचे हस्ताक्षर होंगे, प्रचार के हस्ताक्षर, और प्रचार महोदय अपने सील लगाएंगे। संलग्न प्रपत्र प्रतिपुष्ट प्रपत्र जो लिखा है G4, इसमें G4 को आप लोगों को संलग्न करना होगा। प्रशिक्षण विद्यार्थी की सूची, और जो संलग्न, ये दूसरा पॉइंट इसका संलग्न का है, विद्यार्थी की सूची यानी प्रशिक्षण हेतु जो आपकी सूची होगी इसको भी इसमें ऐड करना होगा। तत्संबंध में आपका, यानी कि मैं एक बार फिर से ऊपर से बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रचार महोदय लिखेंगे उस संस्थान के लिए, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा उस संस्थान के लिए जहाँ आपको कार्य करने के लिए कहा जाएगा। तो मैं अब G4 की तरफ चलता हूँ, तो आप लोगों को जिससे G4 के बारे में भी जानकारी पहुँच जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रपत्र दिख रहा है ये G4 है, प्रतिपुष्टि प्रपत्र परियोजनाकार शिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव। यानी कि जिस संस्था में ये जो G4 है ये इससे संबंधित, यानी कि आप जिस संस्था में कार्य करने जाएंगे वहाँ आप कितने दिन रहेंगे, कितने दिन कार्य किए हैं, आपको कौन सी श्रेणी, यानी कि उस संस्थान द्वारा आपको कौन सी श्रेणी प्रदान की जाएगी, आप कितने दिन उस संस्थान में गए हैं, इसके बारे में वो संस्थान आप लोगों को यहाँ पास दर्शाकर देगा। जैसे यहाँ पास लिखा भी है, मैं पढ़कर बताता हूँ। संबंधित वह संस्था यदि कोई हो कि संस्था प्रमुख अब्लिक अधिकृत अधिकारी मार्गदर्शन द्वारा प्रशिक्षित विद्यार्थी के नाम, यानी कि जो कोई भी विद्यार्थी उस संस्था में प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षण के लिए जाएगा उसका नाम यहाँ भरा जाएगा, महाविद्यालय का नाम जिस महाविद्यालय से जाएगा, कक्षा का नाम भरा जाएगा, शिक्षण एवं क्रमांक, यानी कि ये संस्था द्वारा मूल्यांकन है। यानी कि जैसा कि मूल्यांकन लिखा भी है यहाँ पास,
इसका क्रमांक पहला पॉइंट है विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति, यानी कि आप उस संस्थान में कितने दिन उपस्थित रहे, कितने दिन गए, इसके बारे में संस्थान द्वारा भरा जाएगा। फिर है विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सिद्धांतिक ज्ञान, यानी आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया। ABC ये श्रेणी है, इसमें से आपको आप जैसा संस्थान में कार्य करेंगे उसी के हिसाब से आपके यहाँ ABC श्रेणी प्राप्त होगी। फिर इसका तीसरा पॉइंट है कार्यवाही में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल व्यवहारिक ज्ञान, यानी आप जो कार्य किए हैं, यानी जो कार्य आप जितने अवधि में किए हैं, तो इसके अंतर्गत आपको कितना कौशल और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी भी श्रेणी होगी। जैसा कि यहाँ पास लिखा है कार्यावधि, यानी कि जितने समय में कार्य किया गया है, यानी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीना या कुछ भी। मेरे कहने का मतलब है कि जितने दिन आपने उस संस्थान में जाकर कार्य किया है, तो उस अवधि में आपको कितना ज्ञान अर्जित हुआ, व्यवहारिक कौशल, आपको अपने आप के कौशल का कितना विकास हुआ, ये भी यहाँ श्रेणी द्वारा दर्शाया जाएगा। फिर इसका चौथा पॉइंट है कार्य के प्रति विद्यार्थी की रुचि गंभीरता, यानी कि आप जिस कार्य को करने के लिए गए थे या कार्य कर रहे हैं, आपकी उसमें कितनी रुचि रही, आप उस कार्य के प्रति गंभीर हैं या नहीं हैं, ये भी उस संस्था द्वारा श्रेणी में दर्शाया जाएगा। इसका 5वां पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा कार्यावधि में विद्यार्थी का सीखने के प्रति रवैया एवं व्यवहार, यानी कि जिस कार्य में आप जिस अवधि में आपने कार्य किया है, जिस समय आप कार्य किया है, जिस समय में, उस समय में आपके सीखने के प्रति क्या रवैया रहा, आपके सीखने के प्रति क्या रवैया रहा एवं व्यवहार, यानी कि आपने जिस अवधि में कार्य की है उस समय आपका व्यवहार क्या रहा, क्या आप सही से कार्य किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में भी संस्था द्वारा दर्शाया जाएगा। इसका 6वां पॉइंट है सहकर्मियों अन्य सदस्यों से सामंजस्य समूह में कार्य करने की क्षमता, यानी कि जो आपके सहकर्मियों यानी कि साथी, आपके जो सदस्य हैं ग्रुप में, आप लोग उनके साथ कार्य करने गए हैं, तो आप उनके साथ कितना कार्य करने की क्षमता रखते हैं, कितना कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में भी संस्था द्वारा मूल्यांकन करके दर्शाया जाएगा। ABC श्रेणी यहाँ पास दिखाई भी गई हैं। इसका 7वां पॉइंट जो है विद्यार्थी की समग्र श्रेणी, यानी आपकी जो इन सभी श्रेणियों में जो प्राप्त होगी उसको आपको सबसे नीचे श्रेणी भी दर्शाई जाएगी। विद्यार्थी की समग्र श्रेणी यानी समग्र, यानी सभी की श्रेणियाँ, यानी सभी से प्राप्त श्रेणियों को यहाँ दर्शाया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, यहाँ पर नीचे भी लिखा है श्रेणी A मतलब उत्कृष्ट, B मतलब अच्छा, C मतलब समान। A मतलब उत्कृष्ट यानी सब, यानी A मतलब उत्कृष्ट, B यानी अच्छा, C यानी सामान्य, यानी कि जो सामान्य है। यहाँ D को दर्शाया नहीं गया है, हालांकि D भी दर्शाया जाता करता है। यहाँ दिनांक, स्थान, अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदमुद्राशील, यानी कि संस्था के बारे में लिखा गया है, संस्था करके देगी। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से भी हम लोगों का G4 भी समाप्त हो चुका है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी G1, G2 एवं G4 के बारे में समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।